गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेतला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, पेंसिल एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। चैप्टर हमारा चल रहा था सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 की वर्ड प्रॉब्लम। क्या कर रहे थे? वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज कर रहे थे हम। तो आज हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है? 7th क्वेश्चन। तो आप सभी पहले क्या करेंगे, अपनी नोटबुक को बाहर निकालेंगे और डेट लिखेंगे। मैं पहले कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, जैसा मैं बोल रहा हूं आपको वैसा ही करना है। सबसे पहले आपने अपनी नोटबुक बाहर निकालें, हेडिंग लगाएं एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन। फिर आप क्वेश्चन उतारे कौन सा। अब आपको क्वेश्चन कौन सा लिखना है अपनी नोटबुक में? 7। तो क्वेश्चन 7 आपको क्या करना है? लिखना है। आप सबसे पहले क्वेश्चन 7 को अपनी नोटबुक में लिखें, अच्छी राइटिंग के साथ लिखें, बिल्कुल काट छाट नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसका आंसर लिखता हूं। आप सभी ने क्वेश्चन लिख दिया होगा, क्वेश्चन 7 आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। अब आप क्या करेंगे, मैं इसका आंसर करवा रहा हूं, तो आंसर जब करवा रहा हूं तो बोर्ड पे ध्यान रखें और उतारने का प्रयास ना करें, ठीक है? समझने का आप प्रयास करें। रीता हैड 4630 मार्बल्स। देखो, रीता एक लड़की है, उसके पास में मार्बल्स का मतलब होता है कंचे। जो अपन गोलियां थी गोल गोल जो कांच वाली, वो खेलते थे। तो उसके पास कितने मार्बल है? रीता हैड 4630 मार्बल्स, शी लॉस्ट 389 मार्बल्स। अब उसके पास में इतनी मार्बल्स थी, गोलियां थी, गोटियां थी। अब उसके पास में क्या हुआ? कुछ जो गोटियां थी वो क्या हो गया? उसकी खो गई। लॉस्ट मतलब खो गई। देखो, सी लॉस्ट 389 मार्बल्स। अब कुछ खो गई। खो गई का मतलब कम पड़ गई। कम पड़ता है मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है? तो हाउ मेनी मार्बल्स वर लेफ्ट विद हर। अब उसके पास में कितनी बची? तो करते हैं। O for ones, T for tens, H for 100, TH for 1000. तो यहां देखो, यहां क्या करेंगे हम? सबसे पहले क्या करेंगे, क्या मैं 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं? पहला मैं लिखूंगा रीता हैड मार्बल्स, रीता हैड मार्बल्स, सी लॉस्ट मार्बल्स। देखो, रीता के पास कितने रीता हैड मार्बल्स, रीता के पास कितने मार्बल थे? ये मार्बल उसके पास खो गए, तो ये कम हो गए। तो कम होते हैं तो देखता हूं कितने कम होते हैं। कम करने के लिए क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं, ये पहले थे, ये कम हो गए। इसके पास में 0 है, ये इससे 9 मार्बल मांगने आया, तो क्या करेगा? ये मना थोड़ी करेगा, इसको तो देना पड़ेगा, चाहे उधार लेके आए। तो वंश क्या करेगा? पड़ोसी से उधार लेगा, और पड़ोसी ने 3 था, उसको 1 दे दिया। तो अब इस पड़ोसी के पास कितने हो गए? 2। 10 में से 9 गया, क्या बचा? 1, ठीक है? अब 10 के पास में है 2 और इसको देने कितने? 8 मार्बल। तो पड़ोसी ये भी नहीं दे पाएगा, तो ये अपने पड़ोसी से बोरो लेगा, उधार लेगा। तो इसके पास 2 का 12 और 6 से 1 कम हो जाएगा 5, ठीक है? क्योंकि 1 उसको दे दिया। 12 में से 8 गया। कैसे निकालते हैं? 12 और 8 का आपको डिफरेंस बताना है। देखो, सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस भी कहते हैं। तो 8 से आगे गिनो और कहां रुक जाओ? 12 पे। तो 9, 10, 11, 12, 4, ठीक है?
5 में से 3 गए, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, 4 का 4, यानी अब उसके पास में कितने मार्बल बचे, 4241। तो मैं लिखूंगा लैंग्वेज में, तो 4241 मार्बल्स लेफ्ट विद हर HCR, ठीक है। लेफ्ट यानी बच गए। अब उसके पास में कितने मार्बल बच गए, 4241 मार्बल उसके पास में जो बच गए हैं। तो अब आप इसको कॉपी कर ले, जब ये आपका हो जाए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को राइट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में। आराम से आप क्या करें, क्वेश्चन को लिखें, अच्छी राइटिंग से लिखें, एक एक चीज लिखें, ठीक है। और समझे कैसे किया मैंने। ये हमेशा सब्ट्रैक्शन, बोरो वाला सब्ट्रैक्शन सभी ध्यान से करें, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। डिजिट को देखे, अगर छोटे डिजिट में से बड़ा डिजिट माइनस नहीं हो सकता, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि 0 है, वहां कुछ नहीं है, पर हमें 9 कम करना है, उसमें से नहीं कर सकते, तो 0 को क्या बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है, अपने पड़ोसी से बोरो लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो फिर 10 हुआ, अब मैं 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। फिर क्या हुआ, 2 हुआ, 2 में से हमें 8 सब्ट्रैक्ट करना था तो नहीं हो सकता था, ठीक है। अब सब ने कर लिया होगा, फिर हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे 8, तो मैं रीड करता हूं, तब तक आप क्या करो, उस क्वेश्चन को उतार लो। बाय हाउ मच इज 66,782 लेस देन 27,000, यानी जो 66,000 है, 66,782 से बाय हाउ मच इज 66 इज लेस देन 27,000, ठीक है। तो इस सवाल क्या पूछ रहा है, बाय हाउ मच इज 66,782 लेस देन 2 lakh 1 10 100,000 10,000 27,000। ये पूछ रहा है भाई 67 कितना लेस देन है 27,000 से, ठीक है। तो देखते हैं, माइनस करके देखते हैं हम। तो पहले आप क्वेश्चन उतार लें, फिर मैं करवाता हूं ये आपको। Ones, tens, 100,000, 10,000, तो यानी 27 कितना छोटा है, तो मैं देखता हूं। और सब्ट्रैक्शन हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को किया जाता है। तो देखते हैं, देखो 2 थे मेरे पास में, उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट करना है। मेरे पास 2 थे, 2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कोई सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो मेरे पास अब कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ नहीं।
मेरे पास 8 थे, 8 में से मैंने 0 सब्ट्रैक्ट किया, इसका मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो मेरे पास कितने होंगे? 8 का 8 ही होंगे, कम थोड़ी पड़ेगा। वैसे ही 7 थे, 7 में से 0 गया, 7 ही बचेगा। अब यहां देखना है 6 में से मुझे 7 सब्ट्रैक्ट करना, मेरे पास तो है 6 पर मुझे 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे बोरो लेना पड़ेगा। इससे लिया बोरो तो 16 हो गया, इसके पास अब कितने हो गए? 5। तो देखो 16 में से 7 गए, तो जब आपको ये बड़ा लगे, कंफ्यूजन लगे कि भाई मैं 16 में से 7 कैसे सब्ट्रैक्ट करूं, तो आप इन दोनों का डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन का मतलब भी डिफरेंस होता है, तो 7 से आगे गिनो आप, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कितने हो गए? ये हो गए आपके पास में 9। ठीक है, तो अब है 5 में से 2 गए, आपके पास में बचे 3, तो 39,782 इज लेस देन, कितना कम है वो? 39,782। अब आप इसको कॉपी करें, बाय, हाँ 9th क्वेश्चन है, बाय हाउ मच इज 26,250 ग्रेटर देन 14,590। ठीक है, अब इसमें भी आपको सेम ही करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, बड़ी संख्या ऊपर लिखनी है, छोटी संख्या नीचे लिखनी है, आप आराम से कर पाओगे। अब आपको जो होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन करना है? 9। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन करना है? 9। बाय हाउ मच इज 26,250, यानी 26,250 कितना बड़ा है किससे? 14,590 से। अब कोई कितना बड़ा है कैसे पता चलेगा? उनका डिफरेंस निकाल के, अंतर निकाल के, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको अब कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन 9 करना है। ठीक है, कौन सा करना है? क्वेश्चन 9 करना है। तो जो आज की अपनी क्लास है वो फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।